हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मज़े में होंगे और लॉकडाउन समाप्त होने वाला है जैसी उम्मीदें हैं तो इसका एंजॉय कर रहे होंगे आप। लॉकडाउन के साथ ही और कोरोना वायरस के साथ ही कुछ ऐसा भी हो रहा है देश में जो चेंजेस हैं वो आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए, कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि आज 1 मई से क्या देश में नए नियम कानून लागू हो गए हैं। क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना की न्यूज़ में लोग इतने ज़्यादा डूब चुके हैं कि उन्हें बाकी खबरों के बारे में कुछ नहीं पता। जी हाँ, तो इसीलिए मैं आज आप लोग को एक बेहद ज़रूरी सूचनाएं दे रहा हूं कि आज 1 मई से सरकार की ओर से क्या क्या नियम बदल दिए गए हैं, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ज़रूर इस चीज़ को देखिएगा आप लोग और सुनिएगा ज़रूर। आज यानी 1 मई से बैंकिंग, एटीएम, रेलवे और एयरलाइंस से जुड़े कुछ नए नियम बदल गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए देश में अभी लॉकडाउन है, लिहाजा ट्रेन और एयरलाइंस की सर्विस नहीं चल रही हैं, लेकिन इससे जुड़े कुछ नियम आज से बदल गए हैं। ये आपको मैं अब स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि सरकार ने क्या क्या नियम बैंकों के लिए और बाकी क्या कहते हैं एटीएम्स के लिए क्या नए नियम लागू कर दिए हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं बैंक की बात करता हूँ। आज से एसबीआई के सेविंग अकाउंट पर आपको कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बैंक 1 लाख रुपये तक के एफडी पर सालाना 3.05% ब्याज देगा, जबकि 1 लाख रुपये से ज़्यादा निवेश करने पर 3.25% ब्याज मिलेगा। यह रेपो रेट से 2.75% कम है। इससे पहले आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती करके इसे 6.25% से घटाकर 6% कर दिया था। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक है जो एक्सटर्नल बेंचमार्क के आधार पर ब्याज दे रहा है। जी, इसके साथ ही देश का दूसरा बड़ा बैंक जो मर्जर के बाद नंबर 2 पे बन गया है, पीएनबी। जी हाँ, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की बात करता हूँ मैं आपको। पंजाब नेशनल बैंक का डिजिटल वॉलेट 1 मई से काम नहीं करेगा। जी हाँ, पीएनबी के जितने भी कस्टमर्स हैं उन सब के लिए बेहद ज़रूरी सूचना है कि पीएनबी का डिजिटल वॉलेट 1 मई से काम नहीं करेगा। पीएनबी के वो सभी ग्राहक जो इसका किट्टी वॉलेट सर्विस इस्तेमाल करते थे वो अब आईएमपीएस के ज़रिए वॉलेट का पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या खर्च कर सकते हैं। पीएनबी ने कहा है कि जो भी यूजर्स वॉलेट में जीरो बैलेंस होने पर ही वॉलेट अकाउंट बंद करेगा। अगर बैलेंस नेट जीरो नहीं है तो यूजर्स को पैसा खर्च करना होगा या ट्रांसफ़र करना होगा। जी हाँ, इस बात को समझ लीजिए। जो भी आपका बैलेंस उस वॉलेट में पड़ा हुआ वो आपको जीरो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो किसी और जगह ट्रांसफ़र करना होगा, तभी आप उसको बंद कर सकते हैं। ग्राहक अगर बैंक के साथ रजिस्टर अपना फ़ोन नंबर बदलना चाहते हैं तो उन्हें पहले वॉलेट का पैसा खर्च करके उसे बंद करना होगा। इससे पहले आप अपना फ़ोन नंबर भी नहीं बदल सकते। ये तब तक नहीं होगा जब तक मोबाइल नंबर नहीं बदला जा सकता। जी, इसके साथ ही ईपीएफओ की भी एक ज़रूरी सूचना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ मई से उन लोगों को फुल पेंशन देना शुरू करेगा जिन्होंने रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन का विकल्प चुना था। ये एक ईपीएफओ की पुरानी सूचना थी। उन्होंने कहा था कि जो भी अपनी स्कीम को रिटायरमेंट के समय बदलना चाहते हैं वो लोग बदल सकते हैं, और जिन लोगों ने कम्यूटेशन का विकल्प चुना था उन लोगों के लिए पेंशन बदल का रूल बदल जाएगा। कम्यूटेशन से पेंशनर्स को एक विकल्प मिलता है कि वो रिटायरमेंट के समय अपने मंथली पेंशन को अपफ्रंट एक मुख्य पेंशन में बदल सके। जी, फुल पेंशन को 15 साल बाद लागू किया गया है। सरकार ने इसे दोबारा शुरू करने के लिए फरवरी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। सरकार के इस कदम से 6.5 लाख पेंशनर्स को फ़ायदा होगा। जी, इससे सरकारी खजाने पर 1500 करोड़ रुपए निकल जाएंगे। इसके साथ ही अब मैं आपको बताता हूँ बैंकों में एटीएम का कौन सा नियम बदल गया है। जी हाँ, बैंक से संबंधित है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए एटीएम के लिए भी आज से नया नियम लागू हो गया है। इसके मुताबिक अब हर बार इस्तेमाल करने के बाद एटीएम को क्लीन किया जाएगा ताकि इन्फेक्शन ख़त्म किया जा सके। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि जो भी कस्टमर एटीएम का इस्तेमाल करता है उसके जाने के बाद एटीएम को दोबारा से क्लीन किया जाएगा। जी हाँ, सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही दूसरा व्यक्ति उसके अंदर इंटर करेगा। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद और चेन्नई में हो गई है। जो इलाके हॉट स्पॉट हैं वहाँ हर दिन 2 बार समूचे एटीएम की सफाई होगी, ऐसी गाइडलाइन सरकार के द्वारा से दी गई है।
अगर सैनिटाइजेशन के नए नियम का पालन नहीं किया जाएगा तो तत्काल उस एटीएम को बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है एटीएम के संबंध में। जी, इसके बाद रेलवे के नियम में बताता हूँ रेलवे में क्या हो गया है। जी, लॉकडाउन की वजह से अभी ट्रेन तो नहीं चल रही हैं, लेकिन रेलवे ने कुछ नियम बदल दिए हैं। रेलवे की सर्विस शुरू होने पर ये नियम लागू होंगे, यानी जिस दिन से लॉकडाउन के बाद रेलवे की सर्विस चालू हो जाएंगी उस दिन से नियम लागू कर दिए जाएंगे। नए नियम के मुताबिक रिजर्वेशन चार्ट बनने के 4 घंटे पहले तक पैसेंजर्स अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। जी, नया नियम यही है कि रिजर्वेशन चार्ट बनने के 4 घंटे, जी हाँ 4 घंटे पहले तक आप अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। मौजूदा नियम के मुताबिक पैसेंजर 24 घंटे पहले तक ही बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते थे, जो अभी तक लागू है हमारे देश में कि एक दिन पहले या 24 घंटे पहले तक ही आप अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते थे। पर सरकार ने राहत दे दी है कि अब रिजर्वेशन चार्ट बनने के 4 घंटे पहले तक आप अपना बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पैसेंजर बोर्डिंग स्टेशन बदल देता है और ट्रेवल नहीं करता है, इसके बाद अगर वो टिकट कैंसिल कराता है तो उसे कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण बात दी है सरकार की ओर से कि अगर पैसेंजर बोर्डिंग तो चेंज कर लेगा पर वो ट्रेवल नहीं करता तो उसको जो टिकट कैंसिल होगा उसमें कोई रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा। इसके बाद ही एक और महत्वपूर्ण सूचना है एयरलाइंस के संबंध में। जी हाँ, एयरलाइंस के संबंध में सूचना बहुत ज़रूरी है, और वो भी एयरलाइंस की बात कर रहा हूँ मैं, एयर इंडिया की। जी हाँ, 1 मई से एयर इंडिया के पैसेंजर्स को टिकट कैंसिल कराने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि जो भी एयर इंडिया के कस्टमर्स हैं और जिन्होंने अपनी टिकटें बुक कराई हैं उनको टिकट कैंसिल कराने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। नए नियम के मुताबिक कैंसिल बुकिंग के 24 घंटे के भीतर पैसेंजर टिकट कैंसिल कराता है, यानी कि बुकिंग के 24 घंटे के भीतर अगर आप अपना टिकट कैंसिल कराते हैं या कोई बदलाव करते हैं तो उसे कोई शुल्क नहीं देना होगा कस्टमर्स को। तो सरकार के द्वारा से ये बहुत ही ज़्यादा सहूलतें सरकार कस्टमर को प्रदान की गई हैं, और मैं समझता हूँ ये सब आप लोगों के रोज़मर्रा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जानकारियाँ हैं और आपके बहुत ज़रूरी काम आएंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।